हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले 5th में की नीट एग्जाम में हम लोग इस चैप्टर में से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सके। तो दोस्तों, जो लोग नीट 2024 देने वाले हो वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मुझे आश्वासन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से। तो जो लोग नीट 2024 एग्जाम देने वाले हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं इसी तरह हर चैप्टर का एमसीक्यू, पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज लाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4 आर इन द ऑर्डर। इन तीनों कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को एक ट्रिक मालूम होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड AB4 फॉर्मेट में है, यानी कि चारों जो सराउंडिंग एटम्स B है, डिफरेंट एटम नहीं है, सेम एटम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट होगा 0, यानी म्यू होगा 0। तो यहाँ पर देखिए इन एग्जांपल में से CCl4 एंड CH4 ये दोनों है AB4 फॉर्मेट में, तो इन दोनों के लिए म्यू होगा 0। अब CHCl3 का देखते हैं। CHCl3 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पर आएगा Cl, Cl, Cl और यहाँ पर आएगा H। तो कार्बन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट, ये तीनों नेगेटिव की तरफ। और हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ भी ऊपर से नीचे ही आएगा, तो रिजल्टेंट हम नीचे एक डाइपोल मोमेंट पाएंगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि म्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि CH4 और CCl4 दोनों का इक्वल है डाइपोल मोमेंट, तो CH4 इक्वल टू CCl4 और इन दोनों से ज्यादा है CHCl3। तो यही होगा हमारा आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए CH4 इक्वल टू CCl4 लेस देन CHCl3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। इस साल रिड्यूस सिलेबस में एग्जाम होगा नीट, तो पार्ट चैप्टर क्वेश्चन इंक्रीज होगा और लेवल अप भी हो सकता है थोड़ा सा, तो आप जेईई मेन पैटर्न भी फॉलो करके जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर कुछ शेप दिया गया है मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का नेम यानी फॉर्मूला लिखा गया है। तो टी शेप कौन से मॉलिक्यूल का होता है? हम लोग जानते हैं SF4। ट्राइगोनल प्लानर होता है BF3, स्क्वायर प्लानर XCF4 और सीसा होता है एक्सट्रीमली सॉरी, टी शेप होता है ClF3 और सीसा होता है SF4। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है A के साथ 3, B के साथ आ रहा है 4, C के साथ आ रहा है 1 और D के साथ आ रहा है 2। तो A3B4 C1 D2, A3B4 C1 D2, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लोन पेयर की वजह से हमारा ये शेप हो रहा है। तो मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग अब रिवीजन के टाइम पे आ चुके हो, तो यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। यहाँ पर बस हम एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व करेंगे और क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं, किस तरह का एमसीक्यू आ सकते हैं, वही हम सॉल्व करेंगे। और आने वाले वीडियो में जो लोग इसके बाद का नीट देने वाले हो वहां पर मैं चैप्टर वाइज थ्योरी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे बाकी टॉपिक के। तो फिर दो टॉपिक हम देखेंगे। पहला टॉपिक है देखिए हाइब्रिडाइजेशन का और दूसरा टॉपिक है बॉन्ड एंगल का। ये दोनों ही जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 क्या पूछा गया है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन in NO2 minus, NO2 plus and NH4 plus are respectively। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो पहले हम NO2 माइनस का निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है, क्या पर ऑक्सीजन है जो कि डाइवैलेंट है, तो 0 होगा। प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? 1 और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है? नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 6/2 यानी कि 3 और हाइब्रिडेशन होगा 3 के लिए, एक S और 2 P यानी कि sp2। इसके बाद हम निकालेंगे किसका? NO2 प्लस का। कितना आएगा? हाफ इनटू सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, तो 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो यानी -1 आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो +1 आएगा। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना प्लस आएगा,
और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना माइनस होगा। तो यहाँ पर आएगा 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, तो 2 के लिए एक S और एक P, तो आएगा Sp। नाउ आएगा NH4 प्लस, हाफ नाइट्रोजन का कितना 5 लोन पेयर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर प्रेजेंट है कितना 4 है हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज है -1, तो यहाँ पर आएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, और इसके लिए एक S और 3 P, तो sp3, तो आंसर आएगा sp2 sp sp3, sp2 sp sp3, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद पूछा गया है, देखिए बॉन्ड एंगल से द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, जहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन और सल्फर बोला गया है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, H2O के स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा V शेप्ड यानी कि एंगुलर, और यहाँ पर 2 लोन पेयर आएगा। उसके बाद अगर अमोनिया हम लोग ड्रॉ करें तो अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। उसके बाद हम CH4 ड्रॉ करेंगे टेट्राहेड्रल, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, यानी यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। हम लोग क्या जानते हैं, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लोन पेयर 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेक्शन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर होगा बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को छोटा कर देगा, इस एंगल को, तो इस एंगल को छोटा कर देगा। एक लोन पेयर के लिए -2.5 डिग्री होगा, तो यहाँ पर एंगल आएगा 107 डिग्री। यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होगा जो कि सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर एक बार फिर से -2.5 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल आएगा 104.5 डिग्री। और H2O का नियर अबाउट सेम ही आएगा H2O की तरह, क्योंकि ये भी सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल है। तो सबसे हाईएस्ट किसका आएगा, CH4 का, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम और कुछ टॉपिक देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो इस सेगमेंट का आखिरी टॉपिक देखेंगे। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सारे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देख लेंगे। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार नीट के रेस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, व्हिच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। इनमें से कौन सा स्पीशीज वो है जो कि डायमैग्नेटिक है और जिनका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है। तो पहले हम जान लेते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर। हमें बस याद रखना है नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2 यानी कि एक नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों का 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि उन नाइट्रोजन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमें बस याद रखना है 14 अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नंबर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब यहाँ पर हम अगर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा। यानी फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, 17 अगर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, 18 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। अब 13 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, 11 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी स्पीशीज का। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी जिस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा उसका बॉन्ड लेंथ लोएस्ट होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। अब डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं, जहां पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज नो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं? जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को टोटली पेयर्ड अप होना होगा तो इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होना होगा? इवन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट 10 एंड 16, यानी 10 और 16 अगर इलेक्ट्रॉन नंबर होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? अगर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ही कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीसीज होगा वो डायमैग्नेटिक होगा एक्सेप्ट 10 एंड 16, और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीसीज होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्ट ट्रिक है और बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें बस यहां से इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करना है। C2 यानी कि कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन का 6, 6 + 6 2 माइनस है यानी कि +2, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखो यहाँ पर कितना है? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट है O2। O2 के लिए क्या होगा? 8 + 8 यानी 16, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। अब N2 माइनस 7 + 7 + 2 यानी यहां पर भी आएगा 16, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। O2 2 माइनस 8 + 8 + 2 यानी 18, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालने हैं, अब हमें डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक निकालना है। 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि इवन इलेक्ट्रॉन, 10 और 16 नहीं है, तो ये ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा। O2 16 इलेक्ट्रॉन देखिए, तो O2 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। N2 2 माइनस 16 है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर देखिए 18 है, 10 या 16 नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज ये दोनों है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। बी और सी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, हमें डायमैग्नेटिक पूछा गया है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ निकालना है यानी हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखिए 3 इसका है, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इसका होगा C2 2 माइनस। तो ये था जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन इस बार नीट में पूछे जा सकता है। तो कैसे लगा ये वीडियो केमिकल बॉन्डिंग का, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम पूरी चैप्टर वाइज, पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम MCQ लाएंगे PYQ से। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।